तो मरते क्यों नहीं? अब तक मर जाना चाहिए था। उन्होंने एक आरोप इन्होंने लगाए हैं। अगर आज ये बाहर निकली है बात, अगर उनके क्षेत्र की समीक्षा करवा ली जाए, सर्वे करा लिया जाए चुपचाप तरीके से, तो बहुत महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा लड़के भी जो प्रताड़ित हैं उनसे। राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये ओलंपियाड खेल रहे हैं, ओलंपिक्स खेल रहे हैं, इनको तो थप्पड़ मारोगे तुम्हारी औकात है? तुम चुने हुए देश के नौकर हो तुम। FIR छोड़िए ना, FIR नहीं होगी। आम जनता के बीच में ब्रिजभूषण को छोड़ दो, आम जनता अपना फैसला खुद कर लेगी। तो देखिए कि उन्होंने पहलवानों को सरेआम मंच पे थप्पड़ मारा था। पहलवानों को उसी समय इनको पकड़ के धून देना चाहिए था। महिलाओं को क्या, वो देश समाज के बहुत लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वो माफिया हैं, बाहुबली हैं, अनेक प्रकार के अनेक तरह की उनकी प्रताड़नाएं होती हैं। के पर्दे लाखों 15 लाख के पर्दे, टोटियां तो जाने कितने करोड़ों की होंगी, लाखों की होंगी। तो केजरीवाल जो फर्जीवाल में बोलती हूँ उसको तो कान ऐंठ के इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। जानने की कोशिश करती हूँ, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? आरोप लगा है और ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि ये आरोप सही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और अगर करा है तो शायद मुझे मर जाना चाहिए। तो मरते क्यों नहीं? अब तक मर जाना चाहिए था। उन्होंने एक आरोप इन्होंने लगाए हैं। अगर आज ये बाहर निकली है बात, अगर उनके क्षेत्र की समीक्षा करवा ली जाए, सर्वे करा लिया जाए चुपचाप तरीके से, तो बहुत महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा लड़के भी जो प्रताड़ित हैं उनसे। मैं तो उनके क्षेत्र की हूँ, मैं सही गांव से हूँ, संगीता सिंह मेरा नाम है। इससे पहले भी ऐसी बातें उठी थी कि वो प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को। महिलाओं को क्या, वो देश समाज के बहुत लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वो माफिया हैं, बाहुबली हैं, अनेक प्रकार के अनेक तरह की उनकी प्रताड़नाएं होती हैं। अब उस प्रताड़नाओं पे क्या बात की जाए, इसका तो एक समीक्षा का विषय है, और उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए उनको। लेकिन FIR नहीं हो रही है। मंच पर पहलवानों को सरेआम थप्पड़ भी लगा। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की निरंकुशता तो देखिए कि उन्होंने पहलवानों को सरेआम मंच पे थप्पड़ मारा था। पहलवानों को उसी समय इनको पकड़ के धून देना चाहिए था, क्योंकि पहलवान अपने देश की सम्मान होते हैं। जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये ओलंपियाड खेल रहे हैं, ओलंपिक्स खेल रहे हैं, इनको तो थप्पड़ मारोगे तुम्हारी औकात है? तुम चुने हुए देश के नौकर हो तुम। तुम्हारी जो माफियागिरी है सांसदी के छाया में बच रही है तुम्हारा अपराध। तुम अपना अपराध को पोषित करने के लिए सांसदी लड़ते हो और पैसों के बल पर, बाहुबल के बल पर जीतते हो तुम। तुम्हारे अगर गोंडा में कैसरगंज में समीक्षा करवा ली जाए, सर्वेक्षण करा लिया जाए, सर्वे करा लिया जाए, तो आम जनता मन ही मन बहुत खुश है कि इसको जेल हो, इसको कुटाई होनी चाहिए इसकी। जब खेल जगत में जाने की लोग तैयारी करते हैं तो बचपन से ही मेहनत करने लगते हैं, कई बार विरोध भी होता है, और पूरा महिलाओं ने अपना 100% दिया। लेकिन क्या लग रहा है आपको, सरकार की तरफ से 100% नहीं दिया गया उनकी सुरक्षा में? जिसको हम भारत माता बोलते हैं, भारत माता के देश में जो महिलाओं को आप लोग समझते होंगे, आपके घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, किस तरह से काम करती हैं, होमवर्क पूरा करती है, घर में अपना निभाती हैं, और बाहर जाके अगर वो देश का नाम रोशन कर रही है, देश के लिए कुछ मेहनत कर रही हैं, तो आपको तो 100 कदम और आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए। ये नौबत कहाँ से आई कि वो सड़क पे आके अपना मांग कर रही हैं? ऐसे नेताओं को तो सरेआम सूटेड साइड कर देना चाहिए जो इस तरह से अपराध करते हैं। FIR इनिशियल स्टेज होता है, लेकिन FIR छोड़िए ना, FIR नहीं होगी। आम जनता के बीच में ब्रिजभूषण को छोड़ दो, आम जनता अपना फैसला खुद कर लेगी। FIR होगी भी, ढाक के 3 पात, पुलिस छुपा लेगी, पुलिस बचा लेगी। सत्तासीन की पुलिस है, सत्ताधारी पार्टी की पुलिस है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से ही काम, न्यायिक प्रक्रिया से काम कितना आज तक जितना रिकॉर्ड है अपराध के, और न्याय कब मिला है? न्याय जो लेके लड़ाई करता है न्याय के लिए, वो अंत में थक जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। सत्यपाल मलिक ने बोला ED CBI आई, केजरीवाल ने बोला ED CBI आई, जब राहुल गांधी ने बोला ED CBI। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने की वजह से अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, आप ये मानते हैं? निसंदेह। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे लगातार ये लोग बैठे रहते हैं, दिन भर लोग आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, तो कुछ एजेंडाज भी चला रही हैं, सपोर्ट समर्थन में भी है, तो आपको लग रहा है कि वाकई इनके लिए न्याय के लिए कोई खड़ा है, या ऐसी? मैं पॉलिटिकल पार्टियों के विरोध में थोड़ा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे सस्पेंडेड आवर संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्टियां हैं। ये अपने सरकारी तंत्र का अच्छी तरह से उपयोग करके अपना बैंक अकाउंट मजबूत करती हैं और अपना लोकशाही में राजतंत्र की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। तो इन लोग का जो मेन उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो पर्पस ऑफ गुड वर्क नहीं है,
पर्पस ऑफ नॉवल वर्क नहीं है, इनका पर्पस है हाउ टू गेन मनी, हाउ टू अर्न मनी एंड फ्रॉम वेयर गेट मनी। मनी कहाँ से आए, किन किन दरवाजों से आए और किन किन जरिया से मनी कमाया जाए। तभी तो आज केजरीवाल देखिए ना, 8 लाख के पर्दे, 15 लाख के पर्दे, टोटियां तो जाने कितने करोड़ों की होंगी, लाखों की होंगी। तो केजरीवाल जो फर्जीवाल में बोलती हूँ उसको तो कान ऐंठ के इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। सत्येंद्र जैन जिसने कहा था जब उसकी सीबीआई की जांच हुई थी, पूछताछ हुई थी, तो उसने कहा था कोविड में मेरी जो बुद्धि है ना, जो यादाश्त से कमजोर हो गई है, और उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर था। अगर तेरी यादाश्त कमजोर हो गई थी तो तूने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तेरे बाप का राज था क्या? जितने लोग कोविड में मारे गए सेकेंड लॉकडाउन में, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर था, इसका मतलब वो मर्डरर है। जब तेरा यादाश्त कमजोर हो गई तो कुर्सी बैठने का मतलब क्या था? तो पागल है, तो पागल खाने में जाना चाहिए था। तो ये सारी जो पार्टियां हैं एक दूसरे के अंदर से सगी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों का सचमुच में कोई एजेंडा है न्याय दिलवाने का, तो सामूहिक एक मीटिंग करें, सामूहिक पीसी करें और सामूहिक इस्तीफा दे दें। सिर्फ एक सरकार बचे मोदी की, जाओ जो करना कर लो ना। हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि चुनाव लड़ना भी बेकार है। चुनाव में जनता का जाता है पैसा, और तुम लोग जाके विधायक को, एमपी को सेट करके अपना पार्टी अपना रूल करने लगते हो। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ एक आंकड़ों के लिए रह गई कि लोकतंत्र है, संविधान है, इस भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिहाजा चुनाव इस प्रक्रिया में होना चाहिए। बाकी तो उनकी अपनी तानाशाही है।